नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने महाविद्या साधना का स्वरूप और उसका महत्व लेकर उपस्थित हूँ। साधना वह क्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य जीवन को व्यवस्थित ढंग से संचालित कर सकते हैं। मानव शरीर शिव शक्ति सामुंजस्य का प्रतिफल है। उन्हीं के माध्यम से मनुष्य के शरीर की सारी गतिविधियां नियंत्रित होती हैं और इसका मुख्य माध्यम साधन है। साधना का तात्पर्य शरीरम साधयति सह धर्म अर्थात शरीर को साध लेना ही साधना है, जिसके माध्यम से इस शरीर पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है और जीवन का निर्माण किया जा सकता है। जब तक जीवन में साधना नहीं है तब तक शरीर संतुलित नहीं बन सकता और जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक जीवन में पूर्णता नहीं है। और इस अधूरे जीवन को पूरा करने के लिए महाविद्या साधना करना ही एक श्रेष्ठतम मार्ग है। इन साधनाओं में सफलता के लिए सद्गुरु मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक है, जिससे साधक मंत्र जप संपन्न कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सके और आनंद प्राप्त कर सके, जो जीव का आधार है। प्रत्येक मानव जब तक वह साधना को अपने जीवन में नहीं अपनाता है तब तक उसके अंग प्रत्यंग में महत्वपूर्ण तत्व सुप्त अवस्था में होते हैं, जिससे वह जीवन में वांछित प्रगति नहीं कर पाता है। जीवन में ऊर्जा उठने की प्रक्रिया केवल उन चिंतन एवं प्रयास के माध्यम से संभव है जिसके माध्यम से एक सामान्य मनुष्य पूर्णता तक पहुंच सकता है। एक सामान्य मानव नर से नारायण तक पहुंच सकता है और प्रभु के दर्शन कर सकता है, जो जीवन का आधार है, जो जीवन का चिंतन है। और यदि व्यक्ति दर्शन नहीं कर पाए तो उसका जीवन व्यर्थ है। मानव जीवन में प्रायः कुछ न कुछ अभाव बना ही रहता है। सुंदर पत्नी है तो संतान ही नहीं, यदि संतान है तो वह क्या कहना नहीं मानता, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता, व्यवसाय में विशेष प्रगति नहीं हो पाती, शत्रु बाधा एवं आकस्मिक दुर्घटना से मन सदैव भयभीत रहता है। इन कारणों से उसके मन मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, जिससे उसके स्वास्थ्य में गिरावट आती है। इन सब कारणों पर यदि नियंत्रण प्राप्त न कर सके तो जीवन एक प्रकार से बेजान एवं बोझिल बन जाता है और साथ ही आत्म कल्याण की समस्याएं भी नहीं बन पाती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह पूर्णत्व प्राप्ति के लिए महाविद्या साधना संपन्न कर अपने जीवन में दुर्भाग्य की लकीर को मिटा दे। 10 महाविद्याएं 10 प्रकार की शक्तियों का प्रतीक हैं और अलग अलग कार्यों हेतु शिव के वरदान स्वरूप देवियों की उत्पत्ति मानी गई है। साधक इनकी साधना संपन्न कर अपना जीवन धन्य करता है और जीवन में शक्ति के जिस तत्व की कमी होती है उस कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक क्षमता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में महाविद्या साधना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, किंतु साधना के मूल मर्म एवं रहस्य को समझना साधक के लिए नितांत आवश्यक है। इसमें मुख्य बात यह है कि साधक अंतर मन से, करुण हृदय से और अत्यंत विनीत भाव से महाविद्या का आवाहन करता है और साधक अपने प्रयास में सफलता प्राप्त कर अद्वितीय युग पुरुष बनने का गौरव प्राप्त कर लेता है। इन 10 महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ श्री महाकाली कलयुग में कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायी एवं साधक की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में सहायक है।
जब जीवन में प्रबल पुण्योदय होता है, तभी साधक ऐसी प्रबल शत्रुहंता, महिषासुर मर्दिनी, वाक सिद्धि प्रदायक महाकाली साधना संपन्न करता है। दूसरे नंबर पे आती है श्री तारा। आर्थिक उन्नति एवं अन्य बाधाओं के निवारण हेतु तारा महाविद्या का स्थान महत्वपूर्ण है। इस साधना के सिद्ध होने पर साधक की आय के नित्य नए स्रोत खुलने लगते हैं। वह पूर्ण ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत कर जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेता है। तीसरे पर आती है त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी महाविद्या का स्थान 10 महाविद्याओं में सबसे मुख्य है, क्योंकि यह शांत स्वरूप और उग्र स्वरूप दोनों ही स्वरूपों की साधना है। जीवन में काम, सौभाग्य व शारीरिक सुख के साथ साथ वशीकरण, सरस्वती सिद्धि, लक्ष्मी सिद्धि, आरोग्य सिद्धि की भी यही साधना है। वास्तव में त्रिपुर सुंदरी साधना को तो राजराजेश्वरी कहा गया है, क्योंकि यह अपनी कृपा से साधारण व्यक्ति को भी राजा बनाने में समर्थ है। चौथे नंबर पर आती हैं श्री भुवनेश्वरी। महाविद्याओं में भुवनेश्वरी महाविद्या को आद्या शक्ति अर्थात मूल प्रकृति कहा गया है, और इसलिए तांत्रिक ग्रंथों में स्पष्ट किया गया है कि जिसने अपने जीवन में भगवती भुवनेश्वरी महाविद्या सिद्ध नहीं की, वह साधक नहीं हो सकता है। पांचवें पर श्री छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता महाविद्या साधना जहाँ जीवन में पूर्णता देने में समर्थ है, वही साधक के लिए वायुगमन प्रक्रिया की सर्वश्रेष्ठ साधना है। इस प्रकार की साधना के लिए दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है, और जो साधक जीवन में निश्चय कर लेते हैं कि उन्हें साधनाओं में सफलता प्राप्त करनी है, वे इस तरह की विशिष्ट साधनाएं गुरु मार्ग निर्देशन में संपन्न करते ही हैं। श्री त्रिपुरा भैरवी। शत्रु संहार एवं तीव्र तंत्र बाधा निवारण के लिए भगवती त्रिपुर भैरवी महाविद्या साधना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस साधना की मुख्य विशेषता यह भी है कि व्यक्ति के सौंदर्य में निखार आने लगता है और वह अत्यधिक सुंदर दिखने लगता है। सातवीं श्री धूमावती। जो साधक अपने जीवन में निश्चित एवं निर्भीक रहना चाहते हैं और जीवन में निरंतर उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें भगवती धूमावती साधना संपन्न करनी चाहिए। इस महाविद्या के सिद्ध होने पर साधक की ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है। आठवीं शक्ति है श्री बगलामुखी। महाविद्या बगलामुखी का दूसरा नाम बलगामुखी है। यह साधना शत्रु बाधा को समाप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साधना है। रुद्रायमल तंत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बगलमुखी साधना की पीठ पद्धति अपने आप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दुर्लभ है। श्री कमला 9वें स्थान पे है। कमला महाविद्या साधना मुख्य रूप से महालक्ष्मी साधना का आधार है, और जिनके घर में दरिद्रता ने कब्जा कर लिया हो अथवा घर में सुख शांति न हो, आय का पर्याप्त स्रोत न बन रहे हो, उनके लिए यह साधना सौभाग्य के द्वार खोलती है। 10वां श्री मातंगी। यह साधना संपन्न करने से साधक जीवन में सभी आयामों को स्पर्श करते हुए संसार में अद्वितीय महापुरुष बनने का गौरव प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार साधनात्मक ऊंचाई प्राप्त करने में अनेकों बाधाएं उत्पन्न होती हैं। कभी आर्थिक विषमता तो कभी सांसारिक बंधन व पग पग पर अन्य कठिनाइयां आती ही हैं, किंतु मनुष्य तो वह है जो छलांग लगाकर इसको पार करता हुआ तीर की तरह
अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता ही रहता है। ये बाधाएं तो आएंगी और आती रहेंगी, आपको पूर्ण जीवन में भी आती ही रही, मगर एक सामान्य स्तर पर इन बाधाओं से जूझ करके जीवन बर्बाद न कर देना जीवन नहीं कहलाता है। जीवन तो वह कहलाता है जहाँ लक्ष्य हो कि जीवन की उस ऊंचाई पर पहुंचे जहाँ हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर सकें। इसके लिए एकमात्र साधना है 10 महाविद्या साधना। यूं तो शास्त्रों में हजारों प्रकार की साधनाएं दी हुई हैं, मगर ऋषियों ने उनमें से चुन करके इन 10 संपूर्ण साधनाओं की जीवन में पूर्णता के लिए आवश्यक माना है। जो व्यक्ति इन 10 महाविद्याओं की साधना को पूर्णता से के साथ संपन्न कर लेता है, वह निश्चय ही जीवन में ऊंचाई पर उठ जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत।